राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ यानी कि उदयपुर और उसके आसपास के इलाके, जो कि जाना जाता है भारत के गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उदयपुर राजस्थान के बारे में कि कैसे यहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या जगह जाए। आप सभी लोगों ने बचपन में महाराणा प्रताप की कहानी अपने इतिहास की किताबों में तो पढ़ी ही होगी। उनकी वीर गाथा, और ये जो धरती है महाराणा प्रताप की ही धरती है। और जब आप उदयपुर आएंगे तो इसके आसपास भारत का स्वर्णिम इतिहास और भारत का गौरवशाली इतिहास छुपा हुआ है, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आप ऐसी जगह तो आना ही चाहेंगे और आना भी चाहिए कि एक ऐसी जगह जिसमें एक गौरवशाली इतिहास छिपा हुआ हो, उसको देखा जाए। तो जानते हैं कि कैसे आप उदयपुर पहुंचे, उदयपुर में कौन कौन सी जगह जाएं। तो एक और ख़ास बात बता दूं, उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अभी अभी जो दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा और खूबसूरत घूमने जाने वाली जगहों की एक लिस्ट निकली है, जिसमें भारत के सिर्फ 3 ही शहर है इसमें, दिल्ली, मुंबई और उदयपुर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा होगा कि जिसकी तुलना जिसको दुनिया के शहर जैसे कि लंदन हो गया, पेरिस हो गया, या फिर साउथ अफ्रीका के खूबसूरत शहरों की श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर से विदेशी सैलानियों का यहाँ पे साल भर तांता लगा रहता है। तो आप जरूर उदयपुर आने का प्लान कीजिए, इस वीडियो को देखें। और चलिए आप जानते हैं कि कैसे उदयपुर पहुंचा जाए, कौन कौन सी जगहें घूमे जाए और कैसे आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, उदयपुर पहुंचने के 3 तरीके हैं। जैसे कि भारत में लगभग सभी जगह ऐसे ही पहुंचा जाता है। पहला तो बाय फ्लाइट, उदयपुर में एयरपोर्ट है। दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से और चंद और शहरों से रेगुलर यहाँ पे फ्लाइट्स हैं। बाय फ्लाइट आप उदयपुर पहुँच सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में कहीं पे भी पहुँच जाएंगे। और शहर से 30 किलोमीटर दूरी पे ये उदयपुर एयरपोर्ट है, तो फ्लाइट से आप पहुँचिए। दूसरा, बाय ट्रेन भी उदयपुर कनेक्टेड है। दिल्ली से स्पेसिफिकली आना चाहते हैं तो दिल्ली से मेवाड़ और चेतक एक्सप्रेस 2 ट्रेन चलती हैं। शाम के समय पे ये ट्रेन है, एक 5 बजे और दूसरी लगभग 7:30 बजे। तो रात को पहुंचेंगे, सुबह इधर पहुंच जाएंगे उदयपुर। तो इस प्रकार से, और रोड बाय रोड तो वेल कनेक्टेड है ही, आप कहीं से आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत राजस्थान में हाईवेज होते हैं और ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता है हाईवेज में, बहुत अच्छी से। तो आप उदयपुर पहुंचना आपके लिए आसान है। तो ओवरनाइट जर्नी है दिल्ली से। तो ये जो आज का मैं आइटनरी आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी आइटनरी ये है। इसमें उदयपुर, उसके आसपास के सारी जगह आप घूम लेते हैं। तो 3 नाइट 4 डेज का ये पैकेज रहता है, जिसमें आप पहले दिन उदयपुर पहुँचे। उदयपुर में आपने अपने होटल में चेक इन किया। होटल में चेक इन करने के बाद आप उदयपुर का लोकल साइट सीइंग करेंगे। दूसरे दिन उदयपुर एकलिंगजी, नाथद्वारा और हल्दी घाटी वगैरह देखेंगे। तीसरे दिन उदयपुर से हमने देखा रनकपुर जैन मंदिर और कुंभलगढ़ का किला। चौथा दिन चित्तौड़गढ़ का किला। और चौथे दिन की शाम को हम उदयपुर से अपने गंतव्य के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3 नाइट 4 डेज का ये आपका पूरा उदयपुर का जो टूर पैकेज होता है ये चलता है। तो आइए अब डिटेल्स में जाते हैं। तो इस खूबसूरत शहर में आप पहुंचते ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर टैक्सी लेने आ जाएगी आपको एजेंसी की। तो आप आएंगे और होटल में चेक इन करेंगे। एक और ख़ास बात बताऊं, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। इस पर पिचोला और फतेह सागर, इसके अलावा छोटी छोटी झीलें। तो सुबह से शाम तक उदयपुर के नज़ारे बदलते ही रहते हैं। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। जो आपका होटल होगा वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे होगा, यानी कि एक ऐसी खूबसूरत जगह, झील के बिल्कुल किनारे, उसके एक और सामने पहाड़ी, कई दूर पहाड़ी का व्यू दिखेगा और उसके बाद झील का। तो खूबसूरत होटल में हम चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद ही ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल पड़ेंगे खूबसूरत उदयपुर के सैर सपाटे में। सबसे पहले हम देखेंगे सिटी पैलेस। अब ये सिटी पैलेस क्या है? सिटी पैलेस जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं उनका पूरा घर है ये,
और बहुत बड़े इलाके में एक किला है और एक महल है इसके अंदर, आप कह सकते हैं महल है ये बहुत बड़ा। और महल में आज भी यहाँ पे महाराणा प्रताप के जो वंशज है वो यहाँ पर रहते हैं और कुछ हिस्से में राजा रहता है। तो जैसे ही आप, बहुत खूबसूरत ये पैलेस है, झील के, पिचोला झील के एकदम किनारे ये पैलेस है। जब आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले पार्किंग है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, पैलेस के अंदर जाएंगे, बड़े बड़े प्रांगण बने हुए हैं और वहाँ से झील का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और इस सिटी पैलेस के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, आप चाहें तो वहाँ पर खाना खा सकते हैं और वहाँ पर बैठ के झील का खूबसूरत नज़ारा आप ले सकते हैं। आप अंदर गए, उसके बाद अंदर बहुत सारे छोटे छोटे म्यूजियम हैं अंदर और आप देख सकते हैं एक हिस्से में राजा भी रहता है। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ चंद करोड़ रुपए हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे दुनिया भर से लोग यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने आते हैं और ऐसा जैसा यहाँ पर महलों का जो खूबसूरत नज़ारा और फोटोग्राफी आती है वो दुनिया में किसी भी कोने पे नहीं आती। तो चंद करोड़ रुपयों में आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग भी करवा सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद अंदर कई सारे म्यूजियम हैं, अंदर आप देख सकते हैं और अलग अलग गैलरीज बनी हुई है जहाँ पे जो राजपूत गौरवशाली इतिहास को यहाँ पे दिखाया गया है। महाराणा प्रताप ने पूरे जो मेवाड़ क्षेत्र है उसकी रक्षा के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, अपना पूरा जीवन उस पर निछावर कर दिया था। तो उनकी पूरी यहाँ पे पूरा जीवन शैली और उनके पूरे हथियार यहाँ पे है और कैसे वो लड़ाई करते थे और पूरा का पूरा इस पूरे पैलेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई यहाँ पे, वो तो बड़े आराम से यहाँ पे आपके 2 से 3 घंटे आपके बीत जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे इसी के अंदर क्रिस्टल गैलरी है, वो भी देखेंगे और जगदीश मंदिर है, ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत पुराना बना हुआ मंदिर है। चढ़ाई चढ़ के आपको थोड़ी सी चढ़नी पड़ेगी और इस मंदिर पर आप थोड़ी देर पूजा अर्चना करके जाएंगे लेक पिचोला की सैर करने। पिचोला में आप थोड़ी देर बोटिंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये झील है और बिल्कुल इस झील के बीच में एक रिजॉर्ट है जिसको ताज रिजॉर्ट कहा जाता है और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह से का खिताब भी मिला हुआ है। और इस जगह में जाने के बाद आप इस जगह में जाएंगे और बोटिंग करने के बाद बिल्कुल इससे लगता हुआ ही एक रोपवे है, रोपवे से आप जाएंगे ऊपर, वहां पे करणी माता का मंदिर है। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद पूरे शहर का खूबसूरत व्यू दिखता है। ये लगभग सबसे ऊंची जगहों में से एक है शहर के बाद आप रोपवे करने के बाद वापस आ गए नीचे और एक बहुत ही, अगर आप कारों के शौकीन हैं तो विंटेज कार कलेक्शन हम देखेंगे। तो राजा, क्योंकि यहाँ पर राजशाही रही है कई समय तक, तो राजा के पास विंटेज कार पुरानी सन 1930 से लेके 1960, 70, 80 के दशक की अलग अलग गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ियाँ आज भी चलती हैं। आज भी वो सब वहाँ पर बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो आप वहाँ पर वो सब देख सकते हैं। तो वो सब देखने के बाद आप कुछ समय वहाँ बिताने के बाद उसके बगल में ही बहुत खूबसूरत एक बहुत बड़े इलाके में पार्क है जिसको कहा जाता है गुलाब बाग, वो देख लेंगे। गुलाब बाग देखने के बाद हम चलेंगे फतेह सागर झील, वो भी काफ़ी बड़ी झील है शाम के समय में, और ये सब हम शाम के समय में देखेंगे। फतेह सागर खूबसूरत झील है, वो देख लिया। और सहेलियों की बाड़ी, वो भी बहुत खूबसूरत इलाका है, जैसे कि वहाँ पर रानी के अपने मनोरंजन के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा बाग बनाया हुआ है, बगीचा है और वहाँ पे पानी आता है अपने आप पूरा का पूरा, झीलों से पहुँचा रहता है, वो सब देख लेंगे। और शाम को हम फोक डांस का आनंद लेंगे। इस प्रकार से हम जितनी ज़्यादा जगह हो सकती हैं पहले दिन कोशिश करेंगे कि हम उदयपुर के अंदर हम देख सकें। तो इस तरीके से आपका उदयपुर के अंदर पहला दिन आपका बीत गया। वापस अपने होटल आ जाएंगे, होटल में रुकेंगे और वहाँ पे हम अपना डिनर वगैरह करेंगे।
तो अब हमारी सैर होती है दूसरे दिन सुबह सुबह उठेंगे और यहाँ से हम चलेंगे इकलेंग जी के लिए। इकलेंग जी एक खूबसूरत मंदिर है, भगवान शिव का ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। पत्थरों की इस मंदिर को पूरा पत्थरों से ये मंदिर बना हुआ है, यानी पत्थर एक के ऊपर एक रख के और पत्थरों का जो और मार्बलों का जो आर्किटेक्चर है उससे ये पूरा मंदिर बनाया गया है। काफी विशाल प्रांगण में है, बहुत ही मान्यता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला वगैरह ये सब लगता है। ये सब करेंगे हम। इसके बाद यहाँ से हम चल देंगे, कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम चलेंगे नाथ द्वारा श्रीनाथ जी यानी भगवान श्री कृष्ण का ही ये मंदिर है। इसकी भी बहुत अधिक मान्यता है, यानी कहा जाता है कि आपके बड़े बड़े कार्य अगर आप श्रीनाथ जी के दरबार में अगर एक बार जाके माथा टेके और श्रीनाथ जी के दर्शन करें, और दर्शन सुबह दिन में और शाम को 2 बार यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको, इसीलिए वो समय देखते हुए ही आपको ले जाया जाएगा। दर्शन करने से आप करने के बाद हम दूसरी जगह जाएंगे। तो श्रीनाथ जी का मंदिर देखना काफ़ी अपने आप में एक किस्मत का आपका, यानी आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको श्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। तो दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हल्दी घाटी देखने। अब आप सभी लोगों ने अपनी इतिहास की किताबों में बचपन में हल्दी घाटी का युद्ध तो सुना ही होगा। तो ये वही जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप ने, जिनके पास बहुत कम सेना थी, कुछ हजारों की सेना थी, और अकबर जिसके पास लाखों की सेना थी, तोप थी और आधुनिक हथियार थे, उनसे एक जंग लड़ी थी। क्योंकि अकबर मेवाड़ क्षेत्र को जीतना चाहता था और महाराणा प्रताप ने अपने इस युद्ध में पूरी जी जान लगा दी थी। तो यहाँ पे हल्दी घाटी एक म्यूजियम भी है, वो हम देखेंगे, और वो जगह भी हम देखेंगे जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। और आप एक डॉक्यूमेंट्री है वो देखेंगे, तो किस प्रकार से महाराणा प्रताप और उनके घोड़े ने अकबर को विवश कर दिया था यहाँ से वापस जाने पे। और कम सेना होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप इस युद्ध से बच निकले थे, और मुगलों का इतना खून खराबा हो गया था कि उन्हें वापस जाना पड़ा था। तो आप जाके देखेंगे वहाँ पे कैसे ये सब तो ऐतिहासिक जगह है, तो ऐसी जगह आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये गए, उसके बाद हम जाएंगे तीसरे दिन रनकपुर जैन मंदिर। तो हम जाएंगे रनकपुर जैन मंदिर, तीसरे दिन जाएंगे। ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है। और राजस्थान में एक और खास बात होती है, जो मंदिर इनकी जो खूबसूरती होती है, मंदिर बहुत बारीकी से नक्काशी करके बनाए रहते हैं। तो उदयपुर से कुछ ही दूरी पे ये स्थित मंदिर है। ये अरावली जो पहाड़ी के बिल्कुल फुट हिल पे ये मंदिर बसा हुआ है, और बहुत पुराना जैन मंदिर है। 3 मंजिला ये मंदिर है, और पूरा का पूरा ये मंदिर संगमरमर से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। कला के माध्यम से इसमें पत्थरों पर नक्काशी कर करके पूरा का पूरा दिखाया गया है। तो इस मंदिर पर जगह जगह पर जो है वो आप देखेंगे, और जो नक्काशी है वो देखेंगे। खूबसूरत मंदिर। अगर आप आध्यात्म मेडिटेशन करना चाहते हैं, कहीं कुछ देर यहाँ पर करेंगे, इस जगह से ज़्यादा अच्छी शांति आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद हम चल देंगे कुंभलगढ़ का किला। तो ये एक बहुत ही खास किला है राजस्थान में। कुंभलगढ़ वो जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुछ बचपन के कुछ समय महाराणा प्रताप का यहाँ पर बीता। और एक खास बात, बहुत विशाल ये किला है, और इसकी एक दीवार है जो कि कई आगे किलोमीटरों तक एक दीवार जाती है। तो ये कहा जाता है कि स्पेस से जो चाइना की दीवार के बाद अंतरिक्ष जो दीवार दिखाई देती है, तो कुंभलगढ़ की ही दीवार दिखाई देती है। तो किले के अंदर आप जाएंगे, किला पहाड़ी की चोटी पे ये किला है, और अंदर रास्ता बहुत चौड़े चौड़े रास्ते हैं, अंदर बहुत सारे गेट हैं, गेट से अंदर जाएंगे, और ऊपर मंदिर भी है, मंदिर में माथा टेकेंगे। उसके बाद अंदर से बहुत खूबसूरत पूरे के पूरे इलाके का नज़ारा दिखाई देता है। ये नज़ारा दिखाई देता है, और वहाँ से आपको बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चलती है, और आपको अपने होटल में
आ जाएंगे और वहीं पर आप डिनर वगैरह करेंगे। तो तीसरा दिन बीत जाने के बाद अब हम सुबह सुबह उठेंगे और फिर हम जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसकी हम सैर के लिए निकलेंगे और एक और गौरवमयी इतिहास और गौरवमयी जगह हम जाएंगे। और चित्तौड़गढ़ तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और उदयपुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के किले की जो खास बात है कि ये किला भारत का सबसे बड़ा किला है और एशिया का सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है। 700 एकड़ और इसकी 13 किलोमीटर की परिधि है ये किला है। और कई बार इस किले पर आक्रमण हुए हैं और ये किला मुगलों के पास रहा है और वापस राजपूत राजाओं के गौरव की ये किला शान थी। और इस किले के अंदर बहुत सारे जो हिंदू मंदिर, जैन मंदिर हैं और ये किले की जो पूरी हाइट है, दीवार है, जो लगभग आप लगा सकते हैं 500 मीटर ऊंची दीवार है सीधी और उसके अंदर एक तरीके से पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। तो वो सब हम देखेंगे। तो इससे विशाल किला आपने आज तक अपने जीवन में कहीं पे नहीं देखा होगा भारत के अंदर स्पेशली। तो इसके अंदर छोटे छोटे पैलेस हैं जैसे राणा कुंभा पैलेस, पद्मिनी पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये सब यहाँ पर जगह है। और किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुलता है और यहाँ से शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। एक और ख़ास चीज़ जब आप किले के अंदर जाएंगे नोटिस करेंगे कि किले के अंदर पानी की व्यवस्था भी है। यानी पानी की आप सोच सकते हैं कि ये किला 7वीं 8वीं सदी के आसपास किला बना था, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे होती होगी। यानी कि इतनी ऊंचाई पे उस समय पे, क्योंकि पंप और इलेक्ट्रिसिटी मोटर तो थी नहीं थी उस समय पे, तो पानी की व्यवस्था के लिए अंदर बड़े बड़े कुंड बनाए गए हैं कि जो बारिश का पानी इसमें रोक कर पानी को स्टोर कर सके। और पानी को लगभग 20 छोटे बड़े इसके अंदर तालाब है। तो आप लगा सकते हैं ये एक किला मात्र ना हो के अपने आप में एक शहर है जो कि गौरवशाली राजपूत इतिहास को अपने आप में छिपाए हुए। और ये जो मेवाड़ क्षेत्र है पूरा का पूरा मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी थी पूरा उदयपुर और उसके आसपास के इलाके। आप शाम होते होते वापस उदयपुर आ जाएंगे और शाम को आ जाएगा अब जाने का वक्त और इस खूबसूरत शहर को हम अलविदा कहेंगे। आपकी अगर शाम की फ्लाइट होगी तो आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा और अगर आपकी ट्रेन होगी तो रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस प्रकार से खूबसूरत 3 नाइट 4 डेज का आपका उदयपुर का टूर संपन्न हो जाएगा। अगर आपको भी यहाँ आना है, घूमना है, जाना है तो आप भी हमें इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।